हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स। राइट, जैसे आप लोगों को मालूम है कि क्लास 12 जैक बोर्ड का एग्ज़ाम आपका फरवरी मंथ में है। राइट, तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एक प्लान के साथ में पूरे इकोनॉमिक्स का एक प्लान तैयार किया है। राइट, जिसमें आपका जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स होगा, इसमें आपको दो पार्ट्स पढ़ना है। एक पार्ट है हमारा माइक्रो और दूसरा पार्ट है मैक्रो। राइट, दोनों में इक्वल मार्क्स पूछे जाएंगे और याद रखिएगा पैटर्न अभी कंफर्म हुआ नहीं है। राइट, 40-40 का दो था, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी कंफर्म हुआ नहीं है। राइट, अभी कल में ही कल पेपर में नोटिस आया हुआ था कि फिर से पैटर्न में बदलाव आएगा, उस पर अभी डिस्कशन होना बाकी है। राइट, तो फिलहाल अभी हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करेंगे। राइट, जिसमें ध्यान देंगे आपका पार्ट ए, दो पार्ट्स में ये आपका बटा हुआ है, जिसमें पार्ट ए है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। राइट, जिसमें फर्स्ट यूनिट पढ़ना आप लोगों को, फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। जो फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, जिसको कहते हैं हम लोग परिचय। राइट, पहले ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन का पहले हम लोग सब्जेक्टिव कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, दोनों को हम लोग कवर कर लेंगे ऑनलाइन। राइट, उसके बाद ध्यान देंगे यूनिट 2 में आप जाइएगा, तो यूनिट 2 में है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसको कहते हैं उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, ध्यान दीजिएगा इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा कंज्यूमर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। उसके बाद एक और मिलेगा आपका मांग। मांग में आपको दो टॉपिक पढ़ना है, मांग के नियम और मांग का लोच। ये दो टॉपिक है, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। राइट, उसके बाद अगर हम लोग चले यूनिट 3 में, यूनिट 3 में तो इसमें है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसको कहेंगे उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति। उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति। तो ध्यान देंगे ये जो आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर है, इसमें आपका टॉपिक ज्यादा है। राइट, इससे मार्क्स भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। पर सारा टॉपिक आपका एक ही जैसा है। ध्यान देंगे सबसे पहला मिलेगा आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर में, सबसे पहला मिलेगा उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। राइट, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें दो टॉपिक इंक्लूड होगा इसमें, और रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल, उत्पादन के साधन और पैमाने के प्रतिफल। राइट, उसके बाद इसी में प्रोड्यूसर बिहेवियर में जस्ट उसके बाद जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत। राइट, उसके बाद अगर बात किया जाए तो उत्पादन लागत के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है रेवेन्यू, जिसको हम लोग कहते हैं आगम। राइट, उसके बाद आपका टॉपिक मिलेगा सप्लाई, और सप्लाई जो है आपका जस्ट डिमांड का अपोजिट चलेगा। जैसे आप डिमांड में पढ़ेंगे उसी का जस्ट ये उल्टा आपको पढ़ना होगा सप्लाई में। राइट, जिसमें इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति। पूर्ति में भी इसमें भी दो टॉपिक मिलेगा, पूर्ति के नियम और पूर्ति के लोच। राइट, और आपका यूनिट 4 की अगर बात करी जाए, यूनिट 4 तो ये है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। सीधा इसको हम लोग जानेंगे मार्केट के नाम से, बाजार के नाम से। राइट, इसमें ये भी टॉपिक बहुत ही मजेदार है। ध्यान देंगे ये मार्केट में भी आपको पढ़ना पड़ेगा तीन टॉपिक, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, और एक और मिलेगा आपको ओलिगोपोली भी। राइट, उसके बाद ध्यान देंगे आपका ये जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 ध्यान देंगे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ध्यान देंगे दोस्तों, ये यूनिट 5 है, इससे आपका मार्क्स नहीं पूछा जाता, इसको आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, समझिए, यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा डिमांड, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सप्लाई।
राइट। ये डिमांड का मतलब हुआ मांग और सप्लाई का मतलब हुआ पूर्ति। तो इसी का क्या बनाना आपको, कर्व बनाना है। कर्व बोले तो वक्र बनाना है, और ये चीज हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे जब डिमांड पढ़ेंगे और यहाँ पर सप्लाई पढ़ेंगे, वहीं पर हम लोग इसका कर्व बना लेंगे, राइट। तो वापस से हम लोगों को यूनिट 5 में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसके बाद अगला जो जाएगा यूनिट 2, अगला जो जाएगा आपका यूनिट 2 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, राइट। अगला जो यूनिट 2 है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको कहते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में बस फर्क है दोस्तों, उसमें हमारा आई था और इसमें हमारा ए है, राइट। आई का मतलब हुआ इंडिविजुअल और ए का मतलब हुआ ऑल। ऑल बोले तो एग्रीगेट, यानी कि पूरा कंप्लीटली स्टडी करना होगा, राइट। इसमें भी आपका यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका नेशनल इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। इसमें क्या करना है, रिलेटेड टू एग्रीगेट बेसिक कंसेप्ट, यानी नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या चलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 2 की अगर बात करी जाए इसमें तो लिखा हुआ है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के किस तरह से इनकम को डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में, राइट। इसमें ये यूनिट 1 और यूनिट 2 थोड़ा अच्छे से करेंगे। इसमें बहुत सारे जगह में कैलकुलेशन मिलेगा, जिसमें टैक्स के बारे में भी हम लोगों को जानना होगा। और यूनिट 3 की अगर बात करी जाए, यूनिट 3 इसमें हमारा मनी एंड बैंकिंग है। इसमें भी आपको 2 चैप्टर मिलेगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको मनी क्या होता है, और मनी के बाद फिर मिलेगा हम लोगों को बैंकिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग कितने तरह के होते हैं, बैंकिंग का काम क्या होता है। और फिर मिलेगा मनी, जो मनी है तो मनी के आने से पहले चलता था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली, और जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था तो उसमें क्या समस्या थी, वो समस्या हमारा मनी के आने के बाद खत्म हो गया। ये सब सारा चीज जो उसका वाटर एक्सचेंज का जो समस्या था, यानी उसका जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को समाधान कर दिया मनी, और उसी का जो प्रॉब्लम था ये मनी का कार्य बन जाएगा, राइट। और ये उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बैंकिंग के बारे में। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद यूनिट 4 की ओर चलेंगे हम लोग। और यूनिट 4 में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट, बजट बोले तो एक, जैसे कहने का मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले हम लोगों को प्लानिंग करना होता है कि किस अकॉर्डिंग हमारा बजट बनेगा और किस अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंस होगा और इनकम होगा। वो सब सारा चीज को देखते हुए हम लोगों को बजट बनाना पड़ता है। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए क्या करना होता है, गवर्नमेंट हमारे देश को चलाने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के पास तो कोई जादू का छड़ी नहीं है कि जादू का छड़ी घुमाएगा सारा चीज हो जाएगा। तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए उनको क्या करना होता है कि हम लोगों को जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसी से क्या करता है गवर्नमेंट एक अपना बजट तैयार करता है, किस अकॉर्डिंग उसको खर्च करना है। अरे ये बजट पूरे साल भर चलती है, राइट। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है। उसके बाद लास्ट यूनिट जाएगा आपका यूनिट 5 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, शेष भुगतान। बैलेंस पेमेंट क्या होता है, हर एक देश के पास हर एक चीज अवेलेबल नहीं होती है, राइट। जिसमें क्या करता है कोई भी देश दूसरे कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि लेन देन करते हैं, और जब लेन देन करते हैं, जब हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होते हैं, ध्यान देंगे फाइनेंशियल ईयर बोले तो हमारा ईयर 2 तरह का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा इसमें इकोनॉमिक्स में यूज नहीं करेंगे, फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे। और एक बात और ध्यान देंगे, फाइनेंशियल ईयर से कहीं ज्यादा बेहतर फिस्कल ईयर, राइट। यानी कि ये आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होंगे और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में ये क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, ये फिस्कल ईयर। तो क्या होता है कि बैलेंस पेमेंट कहने का मतलब है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जब हमारा ये फिस्कल ईयर क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, तो उस समय आपको क्या करना है कि अगर आपका बजट यानी कि जो लेन देन हुआ था, अगर आपका ज्यादा है तो आप उसको पे कर दीजिए और कम है तो आप उससे ले लीजिए, क्योंकि क्या पता अगले साल हम आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसी चीज का हमारा पेमेंट होगा ये 5वां यूनिट में
एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, राइट। तो ये रहा हमारा माइक्रो और मैक्रो का सिलेबस रहा, जिसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक यानी कि इसका 1 से 30 दिन तक में, यानी कि 1 महीना में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बावजूद भी हम लोगों के पास 15 से 20 दिन रह जाएगा और इसका सॉल्यूशन कराने के लिए, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ये जो आपका टॉपिक था फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट का जो ये आपका इंट्रोडक्शन था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोग मिलेंगे, यानी कि परिचय के साथ में, राइट। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू।